तुम मेरे लिए हो यहाँ तो पी तो खाली लिए एक कप पी भी और ली। से गला खराब हो रहा। हेलो नमस्कार गुड आफ्टरनून, मैं शिवानी शर्मा आप सभी आपके अपने परिवार रोजगार विद अंकित में हार्दिक स्वागत करती हूं। तो कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करती हूं स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपना और अपने परिवार का ख्याल रख रहे होंगे। जल्दी जल्दी से जुड़ जाइएगा क्लास में और बताइएगा मुझे कैसे हैं आप सभी लोग। कोई दिक्कत, कोई समस्या, कोई परेशानी आप लोगों को नहीं होगी, ऐसी मैं उम्मीद करती हूँ। बढ़िया होंगे। स्वर संधि, व्यंजन संधि हम पूरी कर चुके हैं। अब हम बढ़ रहे हैं विसर्ग संधि की ओर। अगर बहुत आराम से आप कराएंगे तो कल तक ये टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। अगर थोड़ा और स्लो कराएंगे तो फिर देखते हैं आगे कितना दिन चलता है। वैसे तो कल तक खत्म हो जाना चाहिए, आज और कल 2 दिन। तो हम पढ़ते हैं बेटा जी विसर्ग संधि की ओर। किसकी ओर पढ़ते हैं? विसर्ग संधि की ओर। विसर्ग संधि की ओर। अब विसर्ग हम किसे कहते हैं तो आपको पता ही है, जो अयोग वहा होता है उसे हम विसर्ग कहते हैं। और उसके 2 बिंदु होते हैं, उसके इस तरह से 2 बिंदु होते हैं। होते हैं या नहीं होते हैं? होते हैं या नहीं होते हैं? आप बोलेंगे मैम बिल्कुल होते हैं अम्मा गणी जी। उसके 2 बिंदु होते हैं। बहुत बढ़िया। मैंने जब आपको संधि की शुरुआत कराई थी तो मैंने कहा था विसर्ग संधि 2 तरह से बन सकती है। कैसे बन सकती है? 2 ही तरह हैं विसर्ग संधि के बनने की, तीसरा कोई टाइप नहीं है। या तो विसर्ग से मिले स्वर, या तो विसर्ग से मिले क्या? स्वर। ठीक है। या तो विसर्ग से मिले व्यंजन, या तो विसर्ग से मिले क्या? व्यंजन। दोनों ही केसेस में कौन सी संधि होगी? दोनों ही केसेस में कौन सी संधि होगी? तो कहना भैया जी विसर्ग संधि हो जाएगी। कौन सी संधि होगी? तो आप कहना विसर्ग संधि हो जाएगी। या तो विसर्ग से स्वर मिले, या तो विसर्ग से व्यंजन मिले। विसर्ग दोनों ही तरफ पहले बैठेगा। इसने कह रखा है कि जी मैं पहले बैठूंगा, मतलब अगले पद से पहले। वजह क्या है? विसर्ग इधर क्यों नहीं आ सकता? ऐसा जोड़ा क्यों नहीं बन सकता? ऐसा जोड़ा क्लास ले मैम। ऐसा जोड़ा क्यों नहीं बन सकता कि विसर्ग से पहले स्वर आ जाए? क्या ये ऐसा जोड़ा संभव है? स्वर से विसर्ग मिले या या व्यंजन से विसर्ग मिले। क्या ऐसा जोड़ा संभव है? या व्यंजन से विसर्ग मिले। क्या ऐसा जोड़ा संभव है या नहीं है? ऐसा जोड़ा संभव है या नहीं है? जल्दी से बता दो। है कोई संभव? तो आप कहेंगे मैम नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता ये भी तो बता दो। क्यों नहीं हो सकता? तो आप कहना ये जो विसर्ग है ना, हमेशा ये विसर्ग कभी भी किसी शब्द से पहले नहीं लगता। विसर्ग शब्द से पहले नहीं लगता। विसर्ग शब्द में कहना चाहिए, में पहले नहीं लगता। नहीं लगता। जैसे आप कहेंगे प्रातः, आप कहेंगे स्वतः, है ना, आप कहेंगे अतः विसर्ग हमेशा शब्द के बाद दिखाई देगा। कोई भी ऐसा शब्द नहीं है कि मैं ये प्रातः ऐसे लिख दूं। कोई भी ऐसा शब्द नहीं है कि मैं ये स्वतः ऐसे लिख दूं। कोई भी शब्द नहीं है कि मैं ये अतः ऐसे लिख दूं। ऐसा कुछ भी पॉसिबल नहीं है। ठीक, ऐसा कुछ भी पॉसिबल नहीं है। विसर्ग तो क्या लगेगा? तो शब्द के अंत में लगेगा। और हमें पता है संधि प्रथम शब्द के अंतिम वर्ण में और द्वितीय शब्द के प्रथम वर्ण में होती है। ये तो हमें पहले से पता है, ये तो हम पढ़ ही रहे हैं, है ना। तो 2 ही जोड़े बनते हैं। क्यों नहीं बनते ये भी मैंने बता दिया। इसे आप कह सकते हो ना, जो आप बनाते हो ना, एक कहते हो ना रफ कॉपी, तो ये रफ वर्क के लिए बचा लो ये जगह। ठीक है, इधर वाला वर्क रफ वर्क है हमारा, कोई दिक्कत नहीं। चलो
तो परिभाषा क्या बन जाएगी? जब विसर्ग का मेल किसी स्वर, विसर्ग का मेल किसी स्वर या व्यंजन से हो। हम ये नहीं कह सकते जब स्वर का मेल किसी व्यंजन से हो ना जी, ना, किसी स्वर या व्यंजन से हो, या व्यंजन से हो, तो उसे हम विसर्ग संधि कहेंगे, विसर्ग संधि कहेंगे, कहते हैं। ठीक है, बताओ कोई दिक्कत तो नहीं है? बताइए। बिल्कुल, आज तो तबीयत ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी ये सर्दी जुकाम ये 2-3 दिन से पहले जाते नहीं है, तो इसलिए नॉर्मल है। चलिए गुड्डे, हो गया ठीक। अब इसके भी क्या है, इसके भी कुछ नियम है। इसके भी क्या है बेटा, इसके भी कुछ नियम है, और वो नियम ही मैं आपको लिखवाने वाली हूं। जैसे मैं कहूं यदि विसर्ग के बाद, नियम नंबर 1 लिखना, और ये मत कहना कि मैम समझाती नहीं है। जो समझ ना आए मुझसे यही पूछना, जो समझ ना आए वो यही पूछना, और मैं आपको यही समझा दूंगी। जो समझ ना आए वो यही पूछना, मैं बार बार रिपीट कर रही हूं, मैं आपको समझा दूंगी। ठीक, बताइए। समझाने में मैं आपको कमी नहीं रखूंगी। यदि विसर्ग के बाद, यदि विसर्ग के बाद क्या आए, स्वर, सॉरी, क्या आए, तो आप कहना ता आए या, हाँ जी, आज लेट हो गए, कौन हो गए? अच्छा, आप हो गए इंसाफ, मैंने कहा मैं लेट हो गई। बताइए, यदि विसर्ग के बाद चा या छा आए, चा या छा आए, तो विसर्ग किसमें? शा में बदल जाता है, शा में बदल जाता है। इससे पहले एक नोट और लिखवा दूं मैं आपको, क्यों जी? इससे पहले मैं आपको एक नोट और लिखवा दूं। ये जो विसर्ग है ना, इससे पहले सदैव स्वर होगा। ये जो विसर्ग है, इससे पहले सदैव स्वर होगा। ये आपको पता है या नहीं पता है? इससे पहले व्यंजन नहीं हो सकता। ये आपको पता है या नहीं पता है? बस मुझे इतना बता दो, बताओ। हाँ, अभी करेंगे वो मनः चेतना मनश्चेतना, वो अभी करेंगे। पहले मुझे ये बताओ, ये आपको पता है विसर्ग से पहले स्वर ही होगा, विसर्ग से पहले स्वर ही होगा। ये किसी को पता था या नहीं पता था? विसर्ग से पहले व्यंजन नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता, आप बता देते हैं। तो यहां पर पहले पेज एक और जोड़ देते हैं। विसर्ग से, नोट लिखना, ये वो कॉन्सेप्ट है जो आपने सुना भी नहीं होगा। विसर्ग से पहले सदैव स्वर होगा, विसर्ग से पहले सदैव स्वर होगा, सदैव स्वर होगा। क्यों? व्यंजन नहीं हो सकता। कमेंट दिखाना। व्यंजन नहीं हो सकता, व्यंजन नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता, ये भी तो समझ लो। सकता, ठीक? नहीं पता, मैं बता रही हूं क्यों नहीं हो सकता। क्योंकि विसर्ग अयोग वहा है, क्योंकि विसर्ग अयोग वहा है, अयोग वहा है, और अयोग वहा व्यंजन से जुड़कर वहन नहीं करते, और अयोग वहा व्यंजन से नहीं जुड़ते।
व्यंजन से जुड़कर वहन नहीं करते, से जुड़कर वहन नहीं करते मतलब नहीं चलते हैं, ये जुड़कर वहन नहीं करते, इसीलिए इसका नाम अयोगवाह भी है। नहीं करते, ये सिर्फ स्वर से जुड़ते हैं, ये सिर्फ स्वर से जुड़ते हैं, सिर्फ स्वर से जुड़ते हैं, से जुड़ते हैं, जुड़ते हैं। मैंने इसको यहां स्वर को अलग रंग से इसलिए लिखवाया है क्योंकि आप स्वर से विसर्ग जोड़ने को इसे अलग संधि मत बता देना कि मैम आपने तो ये अलग संधि बता दी। ये सिर्फ आपको समझाने के लिए कॉन्सेप्ट है, ये कहीं भी आपको लिखा नहीं मिलेगा। कहीं इसको कह दो कि मैडम आपने तो ये लिखवा दिया और ये तो हमने आज तक कहीं नहीं देखा, किस किताब में देखा है आपने, ऐसी बातें मत करना। बता रही हूं मैं आपको, ऐसी बातें मत करना। ये सिर्फ आपको मैंने बताया है कि पहले सिर्फ और सिर्फ स्वर ही होगा, समझे? पहले सिर्फ और सिर्फ स्वर ही होगा, ये याद रखने की चीज है। इसको कभी भी ये ना कह देना कि मैं तो मैम, ये सर क्यों हो गया, कि मैम मैं तो आपकी बात पे चल रहा था और इसलिए ऐसा हो गया। समझ गए? ठीक, ये सिर्फ आपको समझाने के लिए कहा गया है, ये आपको सिर्फ समझाने के लिए लिखा गया है, ठीक है। अयोगवाह क्या होते हैं? जो जुड़कर वहन नहीं करते, किससे? व्यंजन से। अंग और आह, कभी भी अंग और आह, मैंने कहा था मैं वर्णमाला बताती जाऊंगी जितनी आवश्यक होगी, तो याद रखना अंग और आह क्या होते हैं? अंग और आह अयोगवाह होते हैं। क्या होते हैं? अयोगवाह होते हैं, अयोगवाह होते हैं, ये वर्ण है, अयोगवाह वर्ण है, वर्ण होते हैं, होते हैं, ठीक है। ये बड़ा कॉन्सेप्ट है इसमें, ठीक है। आप कभी भी जो अंग की बिंदी है ना, कभी आप अधूरे व्यंजन पर नहीं लगा सकते। आप का के साथ कभी भी ये बिंदी नहीं लगा सकते। आप किसके साथ लगाओगे? आप कहोगे कांत, मतलब ये बिंदी किस पर लगी है? ये बिंदी स्वर पर लगी है, ये आ पर लगी है, ये का पर नहीं लगी। इस का पर कभी बिंदी नहीं लग सकती, कभी भी कोई स्वर आप ऐसा नहीं बता सकते। बताओ, मैं कहूं नलह लिखूं मैं, आप कभी इस ला पर ऐसे करके बिंदी नहीं लगा सकते, नहीं। आप तो किस पे लगा सकते हो? नहीं पे लगा सकते हो। नहीं की भी ई पर लगी है ये बिंदी, नहीं की भी ई पर लगी है। ऐसा कोई संसार का शब्द नहीं जिसमें अधूरे व्यंजन मतलब स्वर रहित व्यंजन पर अंग या आह मिल जाए। कभी आप का को आप कभी भी जैसे प्रातः लिखते हो तो ता पर ऐसे तो लिख सकता है, पर कभी पाई वाले ता पर ऐसे व्यंजन नहीं लग सकता, और ना ही ता और ता पर ना ही इस पर लग सकता है। इसमें कहां स्वर है? का आधा बनाया है ना, का आधा बनाया है ना। अगर स्वर नहीं है, इस ला पर कभी ऐसे बिंदी नहीं लग सकती है। यदि स्वर नहीं है तो कभी भी उससे अनुस्वार या विसर्ग नहीं जुड़ेगा। समझ गए? यदि स्वर नहीं है तो अनुस्वार और, हाँ जी, जैसे आप लिखते हो, जैसे आप लिखते हो अंत, अंत, तो याद रखना ये अंग पर है, ये आ पर है बिंदी, ता पर नहीं, वो सॉरी, अगर स्वर रहित ता होता तो ता पर नहीं लगेगी। अभी इस बात का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया या आगे बढ़ूं? धनु धन टंकार पर लगती तो टा पर लगी है ना बेटा। धनु धन टंकार, तो टा जो आपने बनाया, ये जो टा आपने बनाया, इसका अर्थ क्या है कि ये टा में आ जुड़ा है, अन्यथा हलंत लगता। बताओ, अन्यथा हलंत लगता। ये जब आप लिखते हो का, खा, गा, तो इनका साफ मतलब है ये का कैसे बना है? हलंत लगकर आ से बना है। ये खा कैसे बना है? हलंत लगकर आ से बना है। इतना आपको पता भी है पहले से। गा है, ये हलंत लगकर आ से बना है। समझ गए? बताइए, बताइएगा। देशवासियों, देशवासियों में एंड में आएगी बेटा। आप कहोगे मैम देश, इंसाफ देखो, देश
वासियों, एक तो आपका नाम बड़ा प्यारा है इंसाफ, इंसाफ का मतलब होता है नहीं मिला तो इंसाफ, एक वो है ना गारंटी, एक वो डायलॉग है ना, तो याप के ओ पर लगी है बेटा, है ना, किस पर लगी है, ओ पर लगी है, वासियों, ये या पर नहीं लगी, ये ओ पर लगी है, या के साथ जो ओ है। आप देवियों और सज्जनों कह दो, देवियों, देशवासियों और देवियों में तो सेम ही तरह से लग रही है ना, बताओ, क्लियर। न्याय, हाँ न्याय होता है इंसाफ का मतलब, हाँ जी, जस्टिस, क्लियर। आप कोई भी शब्द देख लो, इसमें क्योंकि पे या पर लगी है, का पर नहीं लगेगी, का पर नहीं लगेगी। अगर इतना समझ आ गया तो अब आगे बढ़ जाऊं, बताओ, अभी इतना समझ आ गया तो पहला नियम लिखवा दूं, यदि इतना समझ आ गया तो पहला नियम अब लिखवा दूं। थैंक यू सो मच प्रिंस भाई, ऊपर वाला, क्लियर। अभी आगे बढ़ते हैं, है ना। ये अनुनासिक है जो आप विसर्ग संधि से जोड़ रहे हैं, मैं विसर्ग संधि से नहीं जोड़ रही प्रेरणा, मेरा बिल्कुल मन नहीं है इसको विसर्ग संधि से जोड़ने का, मैं अयोग वहा का कंसेप्ट बता रही हूं, मैं यहां पर इसे डिफाइन करने आई थी, जो प्रेरणा आप बता रही हैं मैं इसे डिफाइन करने आई थी, इसको मैंने सिर्फ एक्स्ट्रा बता दिया, मैं बता तो इसे रही हूं, जैसे मैंने आपको सबसे पहले इसे ही बताया, सबसे पहले मैंने इसे ही बताया, जैसे मैंने कहा प्रा तह, तो तह में जब अगर आपने हलंत लगा दिया तो ये नहीं लग सकता, ये प्रा तह, जब तक स्वर नहीं होगा तब तक नहीं आएगा, ठीक है। हाँ जी, मैं यहां विसर्ग को ही जोड़ रही हूं, अनुनासिक को, बेटा बेटा आपको ये टाइम वेस्ट लग रहा है, और आप ही लोग थे जो 5 क्लासेस में वर्णमाला पढ़ने पर जोर दे रहे थे, अयोग वहां 2 होते हैं और मैंने दोनों को एक साथ समझा दिया, आप ही थे ना, आप ही थे ना, कि जिन्हें ये था कि पहले वर्णमाला पढ़ाओ, तब टाइम वेस्ट नहीं होता, ये टाइम वेस्ट लग रहा है, बहुत बात है। निष्कलंक पर है ना मैम, ना बेटा लाभ में तो हलंत नहीं लगा ना, लाभ पे स्वर है, देखो आप कह रहे हो मैम निष्कलंक पर, मैं सारा बता रही हूं कलंक पर, इस ला में पहले से आ जुड़ा है, समझे, इस ला में आ जुड़ा है, इस आ पर लगी है, ठीक है, बताओ, है ना, या पर लगी है तो या पर क्या होगा, या पर या अपने आप में आधा ये पूरा नहीं होगा अगर इस या के साथ में आ नहीं जुड़ा है, आधा व्यंजन हमेशा हलंत लग के बनता है, ठीक है, बताओ। अब आ जाते हैं यहां पर, तो मैंने आपको बता दिया विसर्ग के बाद यदि चा या छा आए तो विसर्ग शा में बदल जाएगा, जल्दी से इसके खूब सारे एग्जांपल्स लिख लेते हैं, जैसे मैंने क्या कहा, विसर्ग के बाद क्या आ जाए, विसर्ग के बाद क्या आ जाए, चा या छा आ जाए, चा आ जाए या छा आ जाए, तो विसर्ग किस में बदलेगा, तो विसर्ग शा में बदलेगा, और शा कौन सा, हलंत वाला, शा कौन सा है बेटा, हलंत वाला है, बताइएगा, बताइए, हाँ बस यही बच्चे हैं, चलिए अब आगे बढ़ जाएं, अब आगे बढ़ जाएं बेटा, वो आपको वर्तनी में पता चलेगा, जब वर्तनी शुद्धि के प्रश्न आप करोगे तो आपको पता चल जाएगा कि ये कितना जरूरी था जो मैंने आपको बताया। मैं बताऊं निहि धन चय मिलकर क्या बनेगा, बताइएगा, निहि धन चय मिलकर क्या बनेगा, मैं कहूं निहि धन चल मिलकर क्या बनेगा, निहि धन चल मिलकर क्या बनेगा, मैं कहूं निहि धन छल मिलकर क्या बनेगा, मैं कहूं दुह धन, बताइएगा, बताइएगा, मैं बोलूं दुह धन चक्र मिलकर क्या बनेगा, बताओ, मैं बोलूं दुह धन चरित्र मिलकर क्या बनेगा, जल्दी से बता दो, चरित्र मिलकर क्या बनेगा, बताओ, मैं कहूं दुह धन
चा और छा वाले ही लिख रहे हैं ना अभी, तो आप कहेंगे चेष्टा, दुहधन निधन चेष्ट, निधन चेष्ट मिलकर क्या बनेगा, जल्दी से बताओ, फटाफट करो। एक्स्ट्रा पॉइंट आज से नो एक्स्ट्रा पॉइंट, ठीक, आज से कोई एक्स्ट्रा पॉइंट नहीं, जो आपका सिलेबस में है बस उतना ही पढ़ाएंगे। वे अंजन, इसका वर्ण विच्छेद करना बेटा, ये वा है, ये या है, ये आ है, और इस आ पर अंग लगा है, ठीक है, और ये जा है और इसके बाद में आ है, ये या में आ जुड़ा हुआ है, उस आ पर बिंदी लगी है, इस या में आ जुड़ा हुआ है, उस आ पर बिंदी लगी है, समझे, उस आ पर बिंदी लगी है, ना पर नहीं लगी है, बन ही नहीं सकता। आप कोशिश करते रहिएगा, जहां आपको दिख जाए आधे व्यंजन पर बिंदी है वो मुझे आप बता देना, ठीक है, बताओ। बिल्कुल, हरिधन चंद्र, अभी लिखवा देंगे वो वाले। निधन चय निश्चय होता है, निश्चय होता है, ठीक है, चलो। निधन चल निश्चल होता है, निश्चल जो चलायमान नहीं है, और निश्चल जिसमें कोई छल नहीं है, तो क्या हो जाएगा, निश्चल हो जाएगा, ठीक, बताओ। दुहधन चक्र दुष्चक्र हो जाएगा, क्या हो जाएगा, दुष्चक्र हो जाएगा, ठीक है। दुहधन चरित्र दुष्चरित्र हो जाएगा, दुष्चरित्र हो जाएगा, और निधन चेष्ट निश्चेष्ट हो जाएगा, क्या होगा, निश्चेष्ट हो जाएगा, ठीक है। हरिधन चंद्र क्या होता है, हरिश्चंद्र होता है। अब इससे ज्यादा मैं आपको नहीं बता सकती कि ये या पूरा है, ये या पूरा है, अगर अधूरा होता तो ये या ऐसे होता, ठीक है, या पर नहीं लग रही है, ठीक है। आप बेवजह करते रहें करते रहें करते रहें, उस चीज से कोई फायदा ही नहीं है बेटा, उस चीज से कोई फायदा ही नहीं है। आप गलत चीज पर अड़े पड़े हैं तो मैं क्या करूं, आप बेकार की चीज पे अड़े पड़े हैं जिसका कोई लेना देना ही नहीं है कॉन्सेप्ट से। आपको पता होना चाहिए ये जो या है, या पर हलंत है और उसमें आ जुड़ा है, या पूरा हो ही नहीं सकता जब तक उसमें स्वर ना हो, ये स्वर के बिना पूरा हो ही नहीं सकता, स्वर के बिना तो उच्चारण भी नहीं हो सकता। हाँ जी, हाँ, छल, निधन छल, क्लियर, बताओ। आगे बढ़ते हैं, बच्चे ने बताया हरिधन चंद्र, हरिधन चंद्र, बताओ, है ना, बताओ। ज्योतिधन चक्र, ज्योतिधन चक्र, वेरी गुड। ज्योतिधन नहीं, ज्योति तो हम बिना विसर्ग के भी लिख सकते हैं, हरिधन चंद्र, हरि, हालांकि लगा देते हैं ज्योति पर हलंत, लेकिन वैसे भी लिख सकते हैं, कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है, बिल्कुल आ गया समझ में। अंतःधन चक्षु, अब इसका एक और भी कॉन्सेप्ट है अंतःधन चक्षु का, वो मैं आपको जोड़ के ही बता दूंगी क्लास में। कई बार ऐसा होता है जो हम सीधे भी विसर्ग में प्रकृति भाव लगा देते हैं, तो प्रकृति भाव भी लगा देंगे, ठीक है, हाँ जी, ठीक। हरिश्चंद्र, हरिश्चंद्र, अंतश्चक्षु, अंतश्चक्षु, ठीक, ये हो गया नियम पूरा, ये हो गया नियम पूरा, क्लियर। चा और छा है तो विसर्ग किस में बदल रहा है, शा में बदल रहा है। क्या ये कॉन्सेप्ट पूरा हो गया, क्या ये कॉन्सेप्ट पूरा हो गया, अगर पूरा हो गया है तो अगली क्लास में बढ़ना ही पड़ेगा मुझे, बताओ, अगले कॉन्सेप्ट की ओर मुझे बढ़ना पड़ेगा। थैंक यू सो मच सुनील, बताइए। यदि विसर्ग के बाद टा या ठा है, क्या है, यदि विसर्ग के बाद, यदि विसर्ग के बाद नियम क्या आएगा, यदि विसर्ग के बाद, यदि विसर्ग के बाद, के बाद क्या है, जल्दी से बता दो क्या है, टा या ठा है, टा है या ठा है, टा या ठा है,
था, है, तो विसर्ग, तो विसर्ग, विसर्ग किसमें बदलेगा? विसर्ग शा में बदल जाएगा। मनोह धन कामना नहीं होता, मनाह धन कामना होता है, नमः धन ते होता है। अभी टा और ठा की बात कर रहे हैं, ता की बात नहीं कर रहे, ठीक है ना? तो किस में बदलेगा? वेरी गुड। तो किस में बदलेगा? तो विसर्ग मूर्धन्य शा होता है, इसे हम क्या बोलते हैं? मूर्धन्य शा में बदल जाएगा। उधर मैंने हलंत लगाया था, शा में बदल जाएगा, बदल जाएगा। जैसे मैं बोलूं, अभी जो आप बता रहे थे धनु धन टंकार, बताओ, तो मैं कहूंगी विसर्ग से पहले तो स्वर होगा ही, उसमें तो कोई संदेह वाली बात ही नहीं है। और उसके बाद टा है या ठा है, तो क्या होगा ना, ये विसर्ग बदल जाएगा शा में। ये विसर्ग बदल जाएगा किसमें? शा में। किसमें बदलेगा? शा में बदलेगा। ममता अभी वो वाला नियम ना थोड़ी सी दूर है, अभी हम कराएंगे वो वाला नियम भी, वहां भी पहुंचना ही है, पर वो अभी थोड़ा दूर है हमारे कॉन्सेप्ट से, है ना, उसको भी कराएंगे। एक मिनट, इसका स्क्रीनशॉट लो। ये अरे नहीं, रामदेव बढ़िया है, सारी ये मुझे भेज देना। बताओ। हाँ जी, हम जानबूझ के पढ़ रहे हैं, हमें नहीं दिख रहा है आपका कमेंट, हमें नहीं दिख रहा, हम जानबूझ के पढ़ रहे हैं प्रेरणा, ठीक है, कोई नहीं। जितनी निगेटिविटी आपको अपने मन में रखनी है आप रख सकते हो, क्योंकि आप कॉन्सेप्ट पढ़ने ही नहीं आए, वो मुझे पता चल रहा है कौन बच्चा पढ़ने आया है कौन नहीं आया है। धनु धन टंकार, क्योंकि स्टूडेंट तो कभी ऐसे बोलता ही नहीं अपने टीचर से, स्टूडेंट कभी बोल ही नहीं सकता अपने टीचर से, ऐसे कभी नहीं बोल सकता। कोई भी अगर पढ़ने वाला स्टूडेंट है वो प्रश्न कर सकता है। चतुधन टीका, वेरी गुड, टीका है ना, ठीक है, टीका, क्लियर, बहुत बढ़िया, क्लियर, हाँ जी। और बताओ, और बताओ, तो विसर्ग किस में बदलेगा? शा में बदल रहा है, बाद में टा ठा होना चाहिए, वेरी गुड, गुड। चतुधन षष्टी, लेकिन षष्टी शा है ना वो, टा और ठा वाला बताओ योगेश, अभी टा और ठा वाला बताओ, अभी टा और ठा वाला बनाओ। मैं बोलूं दुह धन ट, दुह धन ट, क्लियर है? बताओ, दुह धन टा वाला बताओ, ऐसे वाला बताओ। बहुत बढ़िया, निधन ठा, वेरी गुड, निधन ठा। मैं वही कह रही थी, कल जो आप बता रहे थे ना, मैंने कहा ये तो उसमें आ जाएगा। कुछ होते हैं जो विसर्ग और उसमें दोनों में चलते हैं, जैसे कल मैंने आपको बताया था कि राम धन अयन हो गया, नार धन अयन हो गया, ये सब किस में चलते हैं? दोनों में चल जाते हैं। आप बोलोगे धनु धन टंकार, तो ये क्या हो जाएगा? धनुष टंकार, धनुष टंकार हो जाएगा, क्योंकि विसर्ग ये तो किस में बदल जाएगा? किस में बदल जाएगा? तो आप कहेंगे मैम विसर्ग तो इसमें बच जाएगा, बताइएगा। बहुत बढ़िया, आपसे पूछा है ये किस में बदल जाएगा, तो आप कहेंगे दुष्ट, दुष्ट। आप कहेंगे चतुर्धन टीका, चतुष्टीका, चतुष्टीका, बताओ। निधन ठा, निष्ठा, निष्ठा, क्लियर है? बताओ। अभी का वाला नहीं आया, रामदेव अभी कराएंगे, का वाला भी कराएंगे, है ना। जो अभी टा और ठा वाला चल रहा है कॉन्सेप्ट, तो टा और ठा वाला ही कर लेते हैं। उसके बाद आएगा कौन सा? ता और था वाला। चलो, यदि विसर्ग के बाद, ये भी नियम ही है लिखना, यदि विसर्ग के बाद, यदि विसर्ग के बाद, विसर्ग के बाद, विसर्ग के बाद क्या है? क्या है जल्दी से बताओ, जरूरी। थैंक यू सो मच कविता। चलिए अभी बता देते हैं धीरे धीरे। चलो, विसर्ग के बाद क्या आता है? ता और ता या था आए, था आए, तो विसर्ग सा में बदलेगा। किसमें बदलेगा बेटा? विसर्ग सा में बदल जाता है,
बदल जाता है। ठीक है, बताओ किस में बदल जाता है? सा में बदल जाता है, ये भी नियम है। तो अभी कौन बता रहा था नमः धन्ते? वेरी गुड। कौन बता रहा था नमः धन्ते? लीजिए, आपका आ चुका है कॉन्सेप्ट विसर्ग धन ता या था। तो विसर्ग किस में बदलेगा? सा में बदलेगा। तो आप कहना, आप बोलेंगे नमः धन ते, क्या हो जाएगा? नमस्ते होगा, नमस्ते हो जाएगा। क्या हो जाएगा? नमस्ते हो जाएगा। दुहधन तर क्या होता है? दुस्तर होता है। क्या होता है? दुहधन तर कैसे होता है? दुस्तर होता है। दुहधन तर होता है, वो कैसे बनता है? तो दुष्तर बन जाता है, दुस्तर। बताओ, मैं कहूं निहिधन तार मिलकर क्या बनेगा बेटा? निहिधन तार मिलकर क्या बनेगा? तो कहना निस्तार बनेगा। क्या बनेगा? निस्तार बनेगा, निस्तार बनेगा। एम आई क्लियर? बताइए, निहिधन ताप मिलकर क्या बनेगा? निस्ताप बनेगा। निहिधन ताप मिलकर क्या बनेगा? निस्ताप बनेगा। निहिधन ताप मिलकर क्या बनेगा? निस्ताप बनेगा। गला जाम हो रहा है मेरा बिल्कुल पूरी तरह से। बताओ बताओ, क्लियर? क्लियर? आगे बढ़ जाऊं मैं? बताओ, आगे बढ़ूं? मैम जहां ता था आया था वहां सा भी आ सकता है। ता था आया है, सा ही आएगा। नहीं, सा ही आ रहा है, देखो, सा सा, यहाँ पे सा आ रहा है, यहाँ सा आ रहा है, सा आ रहा है। ठीक है, हाँ जी। अंतः धनतल, अंतःस्थल कह देते हैं ना, अंतःस्थल, अंतः धन तल। कुछ ऐसे भी होते हैं बेटा जो आपको सीधे जुड़ते हुए भी दिखाई देंगे, तो सीधे भी जुड़ जाते हैं कई बार, ये अभी वो भी बताएंगे। जैसे हम प्रकृति भाव का नियम कहते हैं, अंतः स्थल, अंत स्थल, अंतस्थल, अंतस्थल। ठीक है, अभी बता देंगे। अभी रुक जाओ, बस 2 मिनट रुक जाओ, वहीं पे पहुंच रहे हैं हम। क्लियर है? वहीं पे पहुंच रहे हैं हम, जहां आप बोल रहे हैं वहीं पहुंच रहे हैं। अगर मान लो बेटा, मैंने आपसे क्या कहा? मैंने आपसे कहा विसर्ग के बाद 3 शाह होते हैं। शाह तो 3 ही होते हैं, हमें पता है। बताओ, नहीं, बताओ। 3 शाह होते हैं, क्या आप जानते हो? बताओ। बेटा वो मिष्टधन अन्न होता है ना, तो वो अलग है। मिष्टधन अन्न, मिष्टान्न होता है, मिष्ठान तो होता भी नहीं है ना मुकेश। वो मिष्टधन अन्न होता है। देखो मैं इसको एक साइड लिखवा दे रही हूँ। वो मिष्ट, मिष्ट का मतलब होता है मीठा, और धन अन्न, अन्न। तो यहाँ तो दीर्घ संधि लगती है, मिष्टान्न होता है, मिष्टान्न बन जाता है, ये मिष्टान्न बनता है। ठीक है ना, तो इसका इससे कोई लेना देना नहीं है, उसको विसर्ग से कोई लेना देना नहीं है। 3 प्रकार के शाह होते हैं, तीनों के मैं आपको नाम लिखवा दूं। ये शाह कहलाता है बेटा तालव्य शाह, तालव्य। ठीक है, ये शाह क्या कहलाता है? मूर्धन्य। इसका उच्चारण मूर्धा से होता है। ठीक है, और इसके बाद मैं वर्णमाला ही करवाने वाली हूं। तो अभी आपको अगर ये शाह समझ में नहीं भी आ रहे हो तो संधि तो समझ में आ ही जाएगी। संधि का इससे लेना देना नहीं है, बस आपको बता रही हूँ। इसे कहते हैं दंत सा, दंत सा, या दंत लिख देते हैं, दंत, दा से इसका, दांतों से इसका उच्चारण होता है। ठीक, कोई दिक्कत, कोई समस्या, कोई परेशानी आपको है तो आप कहना मैम। वैसे होनी तो नहीं चाहिए, लेकिन कोई बात नहीं। आगे बढ़ूं? चलो, तो आप कहेंगे यदि विसर्ग के बाद इनमें से कोई सा शाह है, यदि विसर्ग के बाद कोई सा शाह है, मैं कहूं यदि विसर्ग के बाद, विसर्ग के बाद, के बाद क्या है? शाह है,
शा है या सा है। तो दो नियम लगते हैं। तो देखो दो नियम लगते हैं, ठीक है। हाँ जी, दो नियम लगते हैं। क्या लगते हैं? तो विसर्ग किसमें बदलेगा, मैं बताती हूं। विसर्ग क्रमशः लिखना, विसर्ग क्रमशः किसमें बदल सकता है? शा में बदल सकता है, शा में बदल सकता है, और सा में बदल सकता है, में बदल जाता है, बदल जाता है। इसके अलावा या विसर्ग ज्यों का त्यों जुड़ा रह सकता है, या तो विसर्ग फिर ज्यों का त्यों जुड़ा रह सकता है, या विसर्ग ज्यों का त्यों जुड़ा रह सकता है। दोनों में कोई भी गलत नहीं होता। ज्यों का त्यों गलत बना रहता है, त्यों बना रह सकता है, रह सकता है। मतलब आप चाहें तो इसमें प्रकृति भाव लगा दें तो भी गलत नहीं है। अगर आप इसमें प्रकृति भाव लगा दें तो भी गलत नहीं है, और यदि आप इसमें प्रकृति भाव ना लगाकर इसे परिवर्तित कर दें तो भी कोई दिक्कत नहीं है। इसको नियम डाल के लिख लेना, बड़ा इंपॉर्टेंट नियम है। इसमें बच्चे बड़े कंफ्यूज होते हैं। चलो, जैसे मैं बोलूं, जैसे मैं बोल दूं, जैसे मैं बोलूं दुहधन शासन। वेरी गुड। यहाँ कुछ बच्चे हैं जो मतलब वाकई बहुत ही बेहतरीन बच्चे हैं, और अगर ऐसे बच्चे क्लास में रहेंगे तो शासन, तो लिटरली क्लास आसान हो जाती है। दुहधन शासन, तो या तो ये विसर्ग शा में बदल जाएगा, ठीक है, या तो ऐसा कर दो, या तो विसर्ग बना रहने दो, विसर्ग बना रहने दो, मतलब रहने दो, ज्यादा सही। अगर फिर भी मेरे अनुसार पूछोगे तो भैया संधि लग रही है, परिवर्तन कर दो तो ज्यादा सही है, परिवर्तन कर दो तो ज्यादा सही है, और नहीं करो तो भी कोई दिक्कत नहीं है। जैसे मैं कहूं दुहधन शासन, या तो आप इसे दुशासन कर दो, दुशासन कर दो, ठीक है, 100% करेक्ट है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। या फिर आप इसे दुशासन रहने दो। और बीपीएससी में इस तरह का प्रश्न आया है, उसमें दोनों वर्तनियों को ठीक माना गया है। तो आपका जैसा भी आपको जो लगे, चा के बारे में ममता भी बात नहीं होगी, अभी सिर्फ ये 3 शा के ही बारे में बात है, इनके सिवा कुछ और आएगा तो नियम बदल जाएंगे, समझे। अभी सिर्फ इन 3 शा के बारे में बात चल रही है, समझे। मैं कहूं निहिधन संतान, मैं कहूं निहिधन संतान, ज्यादा सही पहले वाला आ जाएगा। नहीं भी बदलोगे, प्रकृति भाव लगा दोगे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यहां प्रकृति भाव लगाने की ज्यादा आवश्यकता इसलिए नहीं है क्योंकि संधि है, तो परिवर्तन कर दो, है ना। आप कहेंगे निहिधन संतान को हम दो तरह से लिख सकते हैं, निस्संतान भी लिख सकते हैं, निस्संतान भी लिख सकते हैं, और निहिसंतान भी लिख सकते हैं। कहते हैं ना निहिसंतान, निहिसंतान भी लिख सकते हैं। आप यशः धन शरीर को, मैं लिखूं यशः धन शरीर, यशाधन शरीर, आप इसको यशस शरीर भी लिख सकते हो, यशस शरीर भी लिख सकते हो, यशस शरीर। और आप इसे यशः शरीर भी लिख सकते हो, आप इसे यशः शरीर भी लिख सकते हो, ठीक है। बताओ, इसे यशा शरीर भी लिख सकते हो। आप निहिधन स्वार्थ को निस्वार्थ भी लिख सकते हो, निस्वार्थ भी लिख सकते हो। लेकिन अभी मैंने आपसे पूरे सा की बात की है। यहां पर एक मिनट, इसको पूरा लगाओ, सॉरी, एक मिनट, इसको एक चीज मैं कर दूं। यहाँ शाह कौन सा आएगा, एक बार लिखवा करवा देती हूँ मैं, रुको। इधर कौन सा शाह आएगा, पूरा लिखो। मुझे यहां हलंत लगाना था, शा और सा, जरूरी नहीं है आधा ही आए, ठीक है, जरूरी नहीं है आधा ही आए, ठीक है, समझ गए। आप कहें निहिधन शंक,
आप कहें निधन शंक, आप कहें निधन शंक, निधन शंक क्या हो जाएगा? निशंक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? निशंक हो जाएगा। और देखो यहां आ जाएगा। क्लियर? बताओ, आगे बढ़ जाती हूं, आगे बढ़ती हूं। चलो, आपने और बताए, बहुत बढ़िया। ये निधन प्रभाव है पूजा, अभी निधन प्रभाव वाला नहीं, अभी तो हम सिर्फ क्या कर रहे हैं, शाह वाला ही बता रहे हैं। दुशासन में दो या शाह, दो शाही तो है। दुधन शासन, भैया एक तो विसर्ग बदल गया इसमें, एक तो विसर्ग बदल गया इसमें, और दूसरा शाह ये वाला है, एक ये हो गया। ऐसे आया दुशासन में दो शाह। शाह नहीं बदलता है, विसर्ग बदलता है भैया, विसर्ग बदलता है। तो विसर्ग ज्यों का त्यों बना रह सकता है, या विसर्ग क्रमशः बदलता है? शाह थोड़ी बदलता है, विसर्ग बदलता है। शाह थोड़ी बदलेगा, विसर्ग बदलेगा। विसर्ग में परिवर्तन होगा ना, शाह थोड़ी बदलेगा। व्यंजन थोड़ी बदल रहा है, व्यंजन संधि थोड़ी है जो व्यंजन बदलेगा, व्यंजन संधि थोड़ी है जो व्यंजन बदलेगा। शाह बदल रहा है भैया। ये वाह, ये बैक हो गया, हमने इसको लिखवाया, ये बैक हो गया। चलो ठीक है, समझ आ गया? आ गया तो वेरी गुड। आप बोलेंगे निधन सहाय, जल्दी से बता दो अब, निधन सहाय, इसका बताओ, बताओ। इसके अलावा आप बताओ निधन संग, आप बताओ निधन संकोच, निधन संग, आप बोलो निधन संकोच, निधन संकोच, है ना? आप इसके अलावा बता दो निधन, निधन शब्द, निधन शब्द, शब्द। तो आप क्या कहेंगे? तो आप कहना, आप कहना निधन सहाय निस्सहाय, निस्सहाय, बताओ। निधन संग निस्संग, निस्संग, ठीक है। और निधन संकोच निस्संकोच, निस्संकोच, ठीक, बताओ। और निधन शब्द निशब्द, निशब्द। हालांकि इन्हें हम और क्या लिख सकते हैं? आप कहोगे मैम इसे हम निसहाय कह सकते हैं, निसहाय कह सकते हैं, आप इसे निसंग कह सकते हैं, ये भी वैलिड है। आप इसे निसंकोच कह सकते हैं, निसंकोच कह सकते हैं, आप इसे निशब्द कह सकते हैं। जो आपका मन करे आप वो लगा सकते हैं। ज़्यादा सही मैं आपको पहले वाला बताऊंगी, पर कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। हाँ 3 दिन से व्यंजन संधि हो रही है इसलिए गड़बड़ होगी। हाँ वो हो जाता है, क्या होता है ना, माइंड में एक चीज हमारे बसी हुई होती है, ये ऐसे होगा तो फिर वो रहता है। अगर हम कह दें ना 6 दूनी 18, तो फिर ऑनलाइन की एक दिक्कत है कि 6 दूनी 12 निकलेगा ही नहीं जल्दी से मुंह से। हम बोलते रहेंगे 6 दूनी 18, 6 दूनी 18, 6 दूनी 18, जब तक कोई बच्चा नहीं बता देगा मैम आप गलत बोल रहे हो, शायद आप कंफ्यूजन में बोल रहे हो, है ना। 6 दूनी 12 होता है, 6 तिया 18 होता है, तब तक वो निकलता रहता है मुख से, इसलिए ऐसा हो जाता है। आपको भी परेशान होने की जरूरत नहीं है, हो गया कोई बात नहीं, और डाउट पूछने में तो कभी कोई दिक्कत ही नहीं है। चलो बेटा आगे बढ़ जाऊं आगे बढ़े, हाँ बताओ, बताओ। देखो वैसे तो क्या होता है, विसर्ग से पहले यदि आ है, ठीक है, अगर टाइम हो चुका है क्या? अभी तो है 5 मिनट ना, दोबारा यही समझा दी। हाँ ठीक है, चलो देखो वैसे तो होता क्या है, अभी बताएंगे। अच्छा आपका नाम है ये, आपका नाम है ये, बताओ बेटा। उसमें तो वो है ना, उसमें तो व्यंजन संधि है, दुष्धन अंत होता है, फिर आ या में बदल जाता है, वो व्यंजन संधि है, वो ये वाली नहीं है, विसर्ग नहीं है। क्लियर? आगे बढ़े, पहले फिलहाल जो टॉपिक कर रहे हैं वो कर लेते हैं। यदि
नियम लिखना, नियम है यदि विसर्ग से पहले, अब मैं अपवाद है इस नियम के कुछ, इसलिए इसको 100% मत समझना। दुनिया की कोई भी चीज 100% हो जाए तो इतना तो आसान है नहीं, सब कुछ 100% हो जाए तो कोई बात ही ना हो, ठीक है। नियम, यदि विसर्ग से पहले आ है, विसर्ग से पहले क्या है, आ है, विसर्ग से पहले, पहले क्या है, आ है, क्या है, आ, छोटा आ है ये, बताओ तो फिर क्या होगा, और विसर्ग के बाद, और विसर्ग के बाद, विसर्ग के बाद, के बाद क्या है, का है या खा है या पा है या फा है तो प्रकृति भाव का नियम लगेगा। क्या लगेगा, प्रकृति भाव का नियम पड़ेगा। कोई बात नहीं है, पूछ लो आप, परेशानी मुझे नहीं है पढ़ाने में। मुझे ये लगता है कि कई बार ऐसा हो जाता है कि इनवैलिड क्वेश्चन आ जाता है, तब ये लगता है कि अभी क्यों पूछ रहे हैं, अभी आगे बता दूंगी मैं। ऐसा कुछ नहीं है, आप क्वेश्चन कर सकते हैं विजय एनी टाइम, जो भी क्वेश्चन अगर रिलेटेड होगा इससे तो कर सकते हैं। तो फिर बेटा प्रकृति भाव का नियम मैंने पहले दिन ही बता दिया था, प्रकृति भाव का नियम मैंने आपको पहले ही बताया था, बताओ। तो प्रकृति भाव का नियम लगता है, अर्थात प्रकृति भाव का नियम लगता है, भाव का नियम लगता है, नियम लगता है, ठीक है। अर्थात कोई बदलाव नहीं होता, अर्थात कोई बदलाव नहीं होता, कोई बदलाव नहीं होता। लेकिन याद रखना, मैं फिर बोलूंगी 100% नहीं है, नहीं, छोटा बड़ा आ नहीं आएगा, छोटा आ ही ओनली, सिर्फ छोटे आ की बात चल रही है अभी, सिर्फ छोटे आ की बात चल रही है, ठीक है, अभी सिर्फ इसकी बात चल रही है। मैं फिर कह रही हूं कि ये 100% नहीं है, इस नियम में अपवाद हैं, तो अपवादों का स्वागत करना पड़ेगा, अपवादों का स्वागत करना पड़ेगा। तो हाँ, वही बताया, इंसाफ है अभी, तो कोई बदलाव नहीं होगा, होगा, लेकिन इसके कुछ अपवाद हैं और वो अपवाद भी मैं आपको लिखवाऊंगी। जैसे नमःधनकार नमस्कार हो जाता है, श्रेयधनकर श्रेयस्कर हो जाता है, भाधनकर भास्कर होता है, तो वो तो भास्कर में तो बड़ा आ जाएगा, लेकिन यहाँ पे हम कौन सा लगा रहे हैं, छोटा आ लगा रहे हैं, यहाँ छोटा आ लगा रहे हैं, इसलिए अभी इसको समझो। अगर विसर्ग है, अगर विसर्ग से पहले क्या है, विसर्ग से पहले क्या है, तो आप कहेंगे स्वर, नहीं स्वर नहीं, आ, स्वर तो हमेशा ही होते हैं, आ है, और इसके बाद क्या है, तो आप कहेंगे का है, खा है, पा है और पा है, तो फिर क्या होगा, तो ये विसर्ग अपरिवर्तित रहेगा, ज्यों का त्यों रहेगा, ज्यों का त्यों। और मेरा कहना याद रखना, इसमें अपवाद हैं, शायद आज की क्लास पूरी हो जाएगी, अपवाद नहीं हो पाएंगे, पर इसके कुछ नियम में आपको कुछ शब्द मैं लिखवा देती हूँ। मैं कहूँ पयः धन पान, पयः धन पान, बताइए, मैं कहूँ पयः धन पान, पान, तो बहुत जगह आपको पयोपान लिखा मिल जाएगा, आपको इसमें पयोपान लिखा मिल जाएगा, पर पयोपान सही नहीं होता, पयाहपान सही होता है। क्या होता है बेटा, पयाहपान सही होता है, क्या होता है, पयाहपान सही होता है, पान सही होता है, ठीक है। बताइएगा, आप कहें अंतःकरण, आप कहें अंतःपुर, आप कहें अंतःकरण, आप कहें अंतःपुर, आप कहेंगे अंतःकरण होगा, लेकिन इसके अपवाद हैं, जैसे नमस्कार श्रेयस्कर, ये मैं कल कराऊंगी, है ना, ये मैं कल कराऊंगी, ऐसा नहीं कि इसको छोड़ेंगे हम, ठीक है। बताओ, है ना, इसीलिए जो आपका ये दुख होता है ना, इसमें भी ऊ लगता है, लेकिन इसको मैं बताऊंगी ये कुछ अलग तरह से होता है, कभी कभी विसर्ग वैसे भी बना रहता है। वेरी गुड, प्रातः धन काल, प्रातः धन काल, ठीक है, तो ये प्रातः काल होगा। मनोधन काम, मनः धन कामना, मनः कामना होता है, मनोकामना लिखा मिल जाता है, वो कैसे मिलता है वो भी मैं आपको अपवाद में बता दूंगी। मनः धन कामना, तो वैसे तो ये मनोकामना ही होता है, क्या होता है, मनोकामना ही होता है। एम आई क्लियर,
बताइए। तो आज की क्लास में इतनी ही रखती हूँ, क्योंकि इससे ज़्यादा मेरा समय मुझे अलाउ नहीं कर रहा है। लेकिन इसके जो अपवाद हैं मैं लिखवा देती हूँ, क्योंकि इतने में तो आप लोग कहीं बता देंगे 100 जवाब। इसके कुछ अपवाद हैं जो मैं कुछ कल लिखवाऊंगी, अपवाद हैं जो अगली क्लास में बताए जाएंगे, जो अगली क्लास में बताए जाएंगे, अगली क्लास में बताए जाएंगे, समझे? जैसे नमःधनकार हो गया, है ना, ऐसे करके। चलो मैं मिलती हूँ आप सभी से कब? कल दोपहर 3 बजे। तब तक के लिए अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें। थैंक यू सो मच। हैव अ गुड डे। आपकी संधि अगले हफ्ते भी जा रही है, ठीक है? धन्यवाद। अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें।